नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन है अमेजन नदी, कांगो नदी, झेलम नदी और ऑप्शन डी है माही नदी। तो साथियों, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेवा जो मिट्टी का एक प्रकार है, किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? इसका ऑप्शन दिया गया है पश्चिम बंगाल, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या फिर ऑप्शन डी है नागालैंड। तो करेवा जो मिट्टी का एक प्रकार है, यह आपका जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा जो है आपका थाल घाट दर्रा है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, थाल घाट दर्रा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वर्ष 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो वर्ष 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल जो है आपका रिसरा में स्थापित की गई थी। कहाँ? रिसरा में। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक आश्रित भाषा की है? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक आश्रित समूह की है? तो यह आपका खासी है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, खासी। किस सुल्तान के शासनकाल में खालसा भूमि का बड़े पैमाने पर विकास किया गया था? तो आपको बताना है कि किस सुल्तान के शासनकाल में खालसा भूमि का बड़े पैमाने पर विकास किया गया था? ऑप्शन दिया गया है गयासुद्दीन बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सुहारवर्दी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि सुहारवर्दी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो यह आपका शिहाबुद्दीन थे। कौन? शिहाबुद्दीन। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहम्मद अली शौकत अली। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मौर्य वंश के किस शासक ने कलिंग को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था? तो आप बताना है कि मौर्य वंश के किस शासक ने कलिंग को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था? ऑप्शन दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या फिर कुषाण। तो मौर्य वंश के किस शासक ने कलिंग को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था? तो यह आपका अशोक था। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अशोक। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रहीमतुल्लाह सयानी या फिर ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? तो यह आपका सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। हिंद स्वराज नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी?
गोपाल कृष्ण गोखले, मौलाना आजाद, बाल गंगाधर तिलक या फिर ऑप्शन डी है मोहनदास करमचंद गांधी। तो मेरे प्यारे साथियों, हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है आपका मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखी गई थी। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता जो है आपका काका कालेकर के द्वारा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन है क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, काका कालेलकर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा टीम इवेंट लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना में शामिल है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा टीम इवेंट लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना में शामिल है? ऑप्शन दिया गया है हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर टेनिस है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हॉकी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में मकर संक्रांति को पूर्व किस नाम से जाना जाता है? तो असम में मकर संक्रांति को पूर्व किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, माघ बिहू। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, साल्टोरो पर्वत कहां पर स्थित है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना या फिर पश्चिम बंगाल। तो साल्टोरो पर्वत जो है आपका लद्दाख में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लद्दाख में। राजपीपला पहाड़ियां निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? केरल, राजस्थान, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। राजपीपला पहाड़ियां जो है आपका ये है गुजरात राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो यह आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। निम्न में से किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती है? ऑप्शन दिया गया है एशिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और ऑप्शन डी है अफ्रीका महाद्वीप। तो किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती है? तो यह आपका अफ्रीका महाद्वीप है। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप है। कोटोपैक्सी निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो प्यारे साथियों, कोटोपैक्सी जो है आपका इक्वाडोर में स्थित है। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इक्वाडोर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे निचली सतह को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की सबसे निचली सतह को क्रोड कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्रोड। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल के शासक कौन था? तो बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? तो यह आपका नुसरत शाह था। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नुसरत शाह है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी की बात की जाए तो यह आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है आपका माउंट मैकिन्ले है। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, माउंट मैकिन्ले। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न राज्यों में से भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य आपका मध्य प्रदेश है।
राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश है। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो आपको बताना है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। तो यह आपका अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। सन 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सन 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मेजर बरो। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहां आयोजित की गई? तो अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहां आयोजित की गई? लखनऊ में, जयपुर में, कानपुर में, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम जो है आपका ये है लखनऊ में आयोजित की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लखनऊ में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मीरबांकी, राणा प्रताप, हुमायूं या फिर अकबर? तो अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण जो है आपका मीरबांकी ने करवाया था। किसने? मीरबांकी ने। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाबर के पिता का क्या नाम था? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि बाबर के पिता का क्या नाम था। तो बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उमर शेख मिर्जा। वर्ष 1914 में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो वर्ष 1914 में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना जो है आपका पद्मनाथ पिल्लई ने की थी। किसने? पद्मनाथ पिल्लई ने। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लाला लाजपत राय। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किसको कहा गया है? प्रस्तावना को, मौलिक अधिकार को, मौलिक कर्तव्य को, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो संविधान की आत्मा जो है आपका प्रस्तावना को कहा गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रस्तावना। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1929 में, 1937 में, 1934 में, या फिर ऑप्शन डी है 1939 में। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस जो है आपका 1939 ईस्वी में मनाया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1939 ईस्वी में। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज्यादा लिंगानुपात, सॉरी फ्रेंड, सबसे कम पूछ रहा है यहाँ पर कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तराखंड? तो भारत में सबसे लिंगानुपात वाला राज्य की बात की जाए तो यह आपका हरियाणा राज्य है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हरियाणा। साथियों, हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? तो हरियाणा का लिंगानुपात जो है आपका 834 है, अर्थात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है आपका 834 है। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना है? 972, 725, 943 या फिर ऑप्शन डी है 919। तो राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात जो है आपका 919 है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 919 है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम जो है आपका थायमीन होता है। क्या? थायमीन। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा।
महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो यह आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, बिहार, गोवा या फिर राजस्थान? तो भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो यह आपका गोवा राज्य है। प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष स्त्री का अनुपात कितना है? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष स्त्री का अनुपात जो है आपका 1000 अनुपात 943 है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शिवाजी का माँ का क्या नाम था? तो शिवाजी का माँ का नाम क्या था? तो जीजाबाई था। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेहरू कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट या फिर हॉकी? तो नेहरू कप जो है आपका किस खेल से संबंधित है? तो यह आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहू नृत्य शैली किस राज्य की नृत्य शैली है? ऑप्शन है त्रिपुरा, असम, मिजोरम या फिर केरल। तो बिहू नृत्य जो है आपका असम राज्य की है। कहाँ की? असम राज्य की। प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र जो है आपका CaOH का होल ट्वाइज होता है। क्या? CaOH का होल ट्वाइज। प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। CaOH का होल ट्वाइज जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। चेराओ कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? मिजोरम, असम, तेलंगाना या फिर गुजरात? तो चेराओ जो है आपका मिजोरम का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। कहाँ का? मिजोरम का। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 का संबंध किससे है? स्वतंत्रता का अधिकार, दुर्व्यापार और बलात्श्रम, गिरफ्तारी से या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 का संबंध जो है आपका दुर्व्यापार और बलात्श्रम से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। क्या? CaOCl2 जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इससे जो है आपका ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखौटा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो मुखौटा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। मुखौटा नृत्य शैली जो है आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया गया है पंजाब, गुजरात, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। तो सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल जो है आपका गुजरात राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गुजरात राज्य में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस सुब्रमण्यम का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि एस सुब्रमण्यम का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल या फिर कबड्डी? तो मेरे प्यारे साथियों,
एस सुब्रमण्यम का संबंध जो है फुटबॉल खेल से है। आपका प्रश्न नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फुटबॉल से। मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत किया? 1931 में, 1936 में, 1928 में, या फिर ऑप्शन डी है 1929 में। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत किया? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1929 ईस्वी में। अगर आपसे डेट पूछा जाए तो याद रखिएगा 28 मार्च। कब? 28 मार्च 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांग जो है आपका प्रस्तुत किया था। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को गोरखपुर के शोक के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया गया है पश्चिम कोसी, पश्चिम झेलम, पश्चिम गंडक, या फिर ऑप्शन डी है पश्चिम राप्ती। तो किस नदी को गोरखपुर के शोक के नाम से जाना जाता है? यह क्वेश्चन आपका होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि जो है आपका किस नदी को गोरखपुर के शोक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ये आपके 4 ऑप्शन हैं। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।